हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस टॉपिक में या आज की इस वीडियो में हम टेंस के बाकी जो दो टाइप्स है पास्ट टेंस के वो पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको पास्ट टेंस के फर्स्ट टू टाइप्स बताए थे, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस। आज हम उसके आगे के जो दो टेंस और हैं, पास्ट टेंस के जो टाइप्स और हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है या तब यूज़ करते हैं आप इस टेंस को जब आपको कोई ऐसा काम बताना हो जो पास्ट में कंप्लीट हो गया और किसी काम की होने के पहले हो गया। जैसे कि डिस्क्राइब्स एन इवेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट बिफोर अनदर इवेंट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट। इसका मतलब है कि कोई काम हुआ, उसके पहले आपने वो काम कर लिया, या आप ये कह सकते हैं कि उस समय से वो काम चल रहा था। मीन्स वो काम उस समय हो गया था, कह सकते हैं। ठीक है, चल रहा था नहीं, हो गया था। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने कल मेरा काम कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था, ख़त्म कर लिया था। तो कोई काम आपका फ्यूचर में हो गया था, हो रहा था नहीं, हो रहा था आपका कंटिन्यूस होता है, तो हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, ख़त्म। इसमें एक चीज़ और इंडिकेट करता है आपको कि कुछ काम, वही मैं जो कह रही हूँ, आपके कोई इवेंट हुआ और काम ख़त्म हो गया। जैसे कि मीनू हैड बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक टू बाय हर न्यू कार। तो उसने बोरो कर लिया ना, आज थोड़ी कर रही है, उसने तो पहले ही बोरो कर लिया। डिस्क्राइब एन इवेंट और एक्शन विच हैपेंड बिफोर अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट। किसी पर्टिकुलर टाइम के पहले कोई काम हो गया। जैसे वी हैड क्लीन्ड अप द टेरेस बिफोर द वॉचमैन अराइव्ड। हमने छत को साफ कर लिया था, वॉचमैन आए उससे पहले। तो वॉचमैन आया था, उसके पहले ही हमने अपना काम कर लिया था। तो एक पर्टिकुलर टाइम के पहले अपना काम कर लिया। ये आपको और भी बताता है, डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। दूसरा काम हुआ, उससे पहले ही हमारा काम ख़त्म हो गया। जैसे कि वी हैड रीच देयर हाउस आफ्टर द डिनर वॉज ओवर। तो खाना ख़त्म हुआ, उसके बाद हम उसके घर पे पहुंच गए थे। इसका मतलब है कि हम घर पे पहुंचे, उससे पहले ही उनका खाना ख़त्म हो चुका था। या आपको कोई ऐसा काम जो एक कंडीशन थी कि वो ख़त्म हो गई, जैसे कि देयर वाइव्स हैड बिकम गुड फ्रेंड्स एट द वेडिंग। तो वो उस टाइम बन गई गुड फ्रेंड्स। मतलब कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में ख़त्म हो गया। अब गुड फ्रेंड्स बन गई ना, अब तो फ्रेंड्स हैं, वो बनने वाला काम तो ख़त्म हो गया, फ्रेंडशिप होने वाला काम, इंट्रोडक्शन वाला काम तो ख़त्म हो गया। A very important use of the past perfect tense is that it is used to clarify which event happened earlier when two actions were completed in the past. देखिए, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। जो सिंपल इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए तो एक सिंपल सेंटेंस मैं आपको बता दूँ कि हेड का यूज़ होता है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। लेकिन जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे यूज़ करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को आप तब ज़्यादा यूज़ करते हैं जब आप ये बताएं कि दो एक्शंस हुए, उनमें से कौन सा पहले हुआ। उस चीज़ को बताने के लिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ किया जाता है। जैसे कि आई हैड रेड दोज बुक्स दैट यू बॉट फॉर मी। जो तुमने मेरे लिए बुक्स लेकर आए थे वो मैंने पढ़ ली थी, ख़त्म बात। तुम लेकर आए थे वो पहले थी, वो पढ़ ली थी वो बाद में थी। अब हम इसको सिंपल तरीके से देखते हैं। स्ट्रक्चर इसका जो है, स्ट्रक्चर इसका बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो होता ही है हमारे सेंटेंस में, वर्ब होनी ही है। तो परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। जैसे मैंने आपसे कहा कंटिन्यूस में आईएनजी मस्ट है, उसी तरह परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म मस्ट है, ख़त्म बात। अब बात आती है पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट में आपको हेड लगाना कंपलसरी है। बस दो चीज़ें तो ध्यान रखनी है पास्ट परफेक्ट में। पहली चीज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट है तो, और पास्ट परफेक्ट है तो हेड लगा देना है। तो कैसे हो गया सेंटेंस, देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, शी हो गया, शी हैड आ गया आपका हेड, तो शी हैड अटेंडेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म अटेंडेड हो गई, अटेंडेड और द मीटिंग, उसने मीटिंग अटेंड की थी, तो वो कर चुकी थी अटेंड मीटिंग। तो जब भी आपको ऐसा कोई भी सेंटेंस बोलना है जो पहले ख़त्म हो गया हो, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट आपको बताना है कि जैसे किसी ने कोई काम किया था,
यही ले लीजिए ना आपकी शी हैड अटेंडेड द मीटिंग, तो उसने मीटिंग अटेंड की थी, तो उसने सबसे पहले उसने आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो उसने आपने रख दिया आगे शी। उसके बाद की थी मीटिंग, अटेंड की थी, तो अटेंड की थी के लिए क्या हो गया, हैड अटेंडेड। क्या अटेंड की थी, मीटिंग अटेंड की थी, द मीटिंग। ये बन गया आपका सेंटेंस। उसी तरह वी हैड कंप्लीटेड द होमवर्क बिफोर द टीचर एंटर्ड इन क्लास। अब इसमें दो चीज़ें बता दी, दो कंडीशन बता दिया कि टीचर आई उससे पहले ही हमने अपना काम ख़त्म कर लिया था। तो कर लिया था मीन्स वो काम ख़त्म हो गया ना, कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया। तो उसके लिए क्या बोलेंगे आप, वी हैड कंप्लीटेड द होमवर्क, और दूसरा सेंटेंस आपने ऐड कर दिया बिफोर टीचर एंटर्ड इन द क्लास। अब इसके आगे ही हैड प्लेड अ रोल ऑफ हीरो इन द प्ले। अब इसमें ही हैड प्लेड, उसने प्ले किया था हीरो का रोल प्ले में, तो क्या हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, हैड हमको लगाना है पास्ट परफेक्ट इसलिए, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या प्ले किया था। बाकी ये जो भी आपकी चीज़ें बच रही हैं वो सब आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अ रोल ऑफ हीरो इन द प्ले, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये बहुत ईजी है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब इसका हम नेगेटिव भी देख लेते हैं। नेगेटिव कैसे बनेगा, आपको हमेशा याद रखना है कि वर्ब के पहले ही आपको नेगेटिव मीन्स नॉट लगाना है। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, यू हैड नॉट करेक्टेड योर मिस्टेक, और इसका पॉजिटिव क्या होगा, यू हैड करेक्टेड योर मिस्टेक। नेगेटिव क्या हो गया, यू हैड नॉट करेक्टेड योर मिस्टेक। अब ये देखिए, द स्टूडेंट्स हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क, इसका पॉजिटिव क्या होता है, द स्टूडेंट्स हैड कंप्लीटेड देयर वर्क, और नेगेटिव क्या हो गया, द स्टूडेंट्स हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क, नॉट लगा देना है। अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है, हैड को आपको हमेशा आके ले जाना है। तो क्या हो गया, हैड यू करेक्टेड योर मिस्टेक, और इसमें क्या हो गया, इसमें भी आपको हैड को आगे ले जाना है। तो हैड द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर वर्क, ये आ गया। अब इसमें नॉट नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव तो नहीं है। हाँ, इसके बाद वाला ज़रूर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है, तो आपको नॉट लगाना है। तो क्या कर दिया आपने, अब इसमें देखिए आपने WH वर्ड ऐड किया है, तो सबसे पहले WH से पहले तो आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आनी ही है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव एज इट इज़ आ जाएगा, हैड यू नॉट करेक्टेड योर मिस्टेक, नॉट आएगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव है, और वाई आपने उसके पहले लगा दिया, मीन्स WH वर्ड आपने पहले लगा दिया, क्यों तुमने अपनी मिस्टेक करेक्ट नहीं की थी, ये आ गया। फिर यहाँ पे हैड द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर वर्क का क्या हो जाएगा, हैड द स्टूडेंट्स नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। तो ये नॉट ऐड कर दिया हमने, क्यों, क्योंकि हमको नेगेटिव बनाना है, और हैड आगे लगा दिया, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाना है। तो ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक और टेंस बचा है पास्ट टेंस का, वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसको मैं आपको बताती हूँ ये कब यूज़ करते हैं। ये डिस्क्राइब करता है वो एक्शन जो पास्ट में किसी अनदर एक्शन के होने तक चल रहा था या उससे चल रहा था। जैसे मैं आपको हिंदी में कहूँ कि मैं उस समय से ये काम कर रहा था, तो इसमें आप एक समय का बताते हो, समय के बारे में बताते हो कि एक पर्टिकुलर टाइम से मैं वो काम कर रहा था। ये ऐसे ज़्यादा सिचुएशंस में यूज़ होते हैं जब आप डिस्क्राइब करते हो दैट आर स्टार्टेड इन पास्ट, कुछ ऐसे काम जो पास्ट में शुरू हुए, कुछ समय चले और एक टाइम पे आके ख़त्म हो गए। मीन्स आपको उस समय से चल रहा था, उस समय से ये काम चल रहा था और ख़त्म भी हो गया था। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहूँगी। हमने देखा कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में हमको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING लगाना कंपलसरी है। उसके बाद हमने देख लिया परफेक्ट भी देख लिया, मीन्स ये तो हमने देख लिया कंटिन्यूस के लिए ज़रूरी होता है। हमने ये देखा कि उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और हेड लगता है, तो हेड भी लगाना ज़रूरी हो गया। अब बात आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म की। अब देखिए वर्ब तो एक ही होगी ना, उसका या तो आप ING कर लो या भी थर्ड फॉर्म लगा लो। इसलिए आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है कि आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ना लगाते हुए बी की थर्ड फॉर्म लगा लो, जो होती है आपकी बीन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज़ आप पहले ध्यान दे दीजिए। हेड आया क्यों, क्योंकि परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ING है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस मीन्स कंटिन्यूस है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING भी आनी ज़रूरी है। तो बीन क्यों आया, बीन इसलिए आया क्योंकि हेड के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो कहाँ लगेगी,
तो वो आपकी बी में लगेगी, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीन हो जाएगी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ये दो टर्म्स और आई आपकी, सिंस और फॉर। सिंस तब यूज़ करते हैं आप जब आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पता हो कि हाँ इस दिन से, इस तारीख से, इस पर्टिकुलर डे से, तब आप सिंस यूज़ करेंगे। और आपको नहीं पता कि वो दिन कौन, बस 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 2 घंटे, तो उस टाइम आप फॉर यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। एफर्मेटिव से शुरुआत करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, आई हैड बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। तो मैं 2 सालों से इस स्कूल में पढ़ रहा था। पढ़ रहा हूँ नहीं, पढ़ रहा था। तो पिछले 2 सालों से मैं इस स्कूल में पढ़ रहा था। तब आप कैसे यूज़ करेंगे, आई हैड बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल। तो 2 सालों से, अच्छा पिछले 2 साल नहीं, 2 सालों से, सिर्फ 2 सालों से। वो 2 साल कौन से भी हो सकते हैं, वो साल पिछले 2 साल भी हो सकते हैं, उसके पहले के 2 साल भी हो सकते हैं, उसके पहले के 2 साल भी हो सकते हैं, बस 2 साल हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे, इट हैड बीन रेनिंग हार्ड फॉर सेवरल आवर्स एंड द स्ट्रीट्स गॉट फ्लडेड। अब इसमें देखिए, फॉर सेवरल आवर्स, दैट मीन्स कितने घंटे हमें नहीं पता, कुछ घंटे, तो इसलिए हमने क्या यूज़ कर लिया, फॉर यूज़ कर लिया। और इट हैड बीन रेनिंग आ गया, तो इट आपका सब्जेक्ट है, हैड आपको लगाना ही है, बीन आपको लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या हो गया, रेनिंग हो गया, और बाकी का आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और उसमें आपको फॉर लगा दिया, क्यों, क्योंकि घंटे कितने हमको नहीं पता इसलिए। और घंटे भी पता होते हैं हमको कि 4 घंटे 5 घंटे, पर वो 5 घंटे कौन से हैं ये भी तो पता होना चाहिए, तो इसलिए हमने फॉर लगाया। इसके आगे देखते हैं हम, इफ़ इट हैड नॉट बीन रेनिंग वी वुड हैव गॉन टू द पार्क। अब इसमें 2 कंडीशन बता दी है कि अगर बारिश नहीं हो रही होती तो हम पार्क चले जाते, तो इट हैड नॉट बीन रेनिंग। तो इस टाइप का सेंटेंस इसलिए है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो प्रिपेयर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको किस तरह से इस सेंटेंस को यूज़ करना है या इस टेंस को यूज़ करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। तो देखिए सेंटेंस है, दे हैड नॉट बीन वर्किंग इन दैट इंस्टीट्यूट सिंस 2010। अब आती है बात सिंस की। अभी तक हमने सिंस का नहीं देखा, तो सिंस के लिए याद रखें हमेशा कि सिंस कब यूज़ करेंगे, जब आप कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, 2010 एक पर्टिकुलर साल है, इसलिए हमने सिंस यूज़ कर लिया। तो दे हैड नॉट बीन वर्किंग इन दैट इंस्टीट्यूट सिंस 2010। वे इस इंस्टीट्यूट में काम नहीं कर रहे थे 2010 से, तो कर रहे थे इसलिए हैड आ गया। और क्या हो गया, नॉट बीन वर्किंग मीन्स नेगेटिव है इसलिए नॉट कर लिया। बीन आपको यूज़ करना है क्योंकि परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों हैं इसलिए। और V1 प्लस आई एन जी मीन्स वर्क प्लस आई एन जी, वर्किंग। और उसके बाद आपका ये रह गया ऑब्जेक्ट, और सिंस यूज़ कर लिया, क्यों, क्योंकि 2010 एक पर्टिकुलर साल है इसलिए। रॉय हैड नॉट बीन रनिंग फॉर 1 वीक। तो रॉय 1 हफ्ते से दौड़ नहीं रहा था, तो इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, नॉट आ गया क्योंकि नेगेटिव है, तो हैड बीन रनिंग हो गया। और फॉर यूज़ हुआ, क्यों, क्योंकि हमें ये नहीं पता कौन सा 1 हफ्ता है, ये वाला है कि इसके पहले का है या पिछले महीने का है, बस कोई सा 1 हफ्ता है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मीन्स आपको क्वेश्चन पूछना है उसमें, तो आपको क्या करना है, हैड आपका पहले आ जाएगा, तो हैड आ गया पहले आपका, तो हैड दे बीन वर्किंग इन द इंस्टीट्यूट सिंस 2010, क्वेश्चन पूछ लिया आपने। अब इसके आगे आपको WH लगाना है, तो वाई कर दो, वाई हैड रॉय बीन रनिंग फॉर 1 वीक, ये आ गया। अब इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव मीन्स दोनों को साथ में करना है, तो क्या कर देंगे, हैड दे नॉट बीन, तो नॉट आ गया, हैड दे नॉट बीन वर्किंग इन दैट इंस्टीट्यूट सिंस 2010, हैड रॉय नॉट बीन रनिंग फॉर 1 वीक। तो ये क्या हो गया आपका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा ये वाला। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आने पर उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।